राजनीति से इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुंबई का अगला मेयर कौन होगा। बीएमसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन सत्ता की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, इस मेयर की महाभारत में बाजी कौन मारेगा। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए बात करते हैं विस्तार से। दरअसल आज का दिन इसलिए बेहद खास है क्योंकि आज मुंबई नगर निगम सहित महाराष्ट्र की कुल 29 नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। ये लॉटरी प्रक्रिया गुरुवार 22 जनवरी को सुबह 11 बजे मंत्रालय के काउंसिल चैम्बर में हो रही थी। इसी लॉटरी से ये तय होता है कि मुंबई में मेयर पद किस कैटेगरी के लिए आरक्षित रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, ओबीसी या फिर ओपन कैटेगरी। लॉटरी के नतीजे आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि मेयर पद के लिए कौन कौन दावेदार मैदान में उतर सकते हैं। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया था कि अगर भगवान चाहेंगे तो मुंबई का अगला मेयर शिवसेना से होगा। उस बयान को आज के घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि अब उद्धव ठाकरे की किस्मत काफी हद तक इसी आरक्षण लॉटरी पर टिकी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि अगर परिस्थितियां उनके पक्ष में रही तो उद्धव ठाकरे चुनाव में बहुमत से हारने के बावजूद भी बीएमसी की बाजी पलट सकते हैं। असल में बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं और बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत होती है। इस चुनाव में उद्धव गुट वाली शिवसेना को 65 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के आंकड़े से काफी दूर हैं। इसके बावजूद दो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिनमें उद्धव ठाकरे की पार्टी मुंबई का मेयर बना सकती है। पहली स्थिति पूरी तरह से आरक्षण लॉटरी पर निर्भर करती है। अगर आज की लॉटरी में मुंबई का मेयर पद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित हो जाता है तो पूरा खेल बदल सकता है। इसकी वजह यह है कि बीएमसी में भाजपा और उसके सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास एक भी एसटी कैटेगरी का नया चुना हुआ कॉर्पोरेटर नहीं है। भाजपा ने 89 सीटें जरूर जीती हैं और शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं, लेकिन एसटी कैटेगरी का प्रतिनिधित्व उनके पास नहीं है। इसके उलट उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास एसटी कैटेगरी के 2 कॉर्पोरेटर हैं। एक है जितेंद्र वाल्वी, जो वार्ड नंबर 53 से चुने गए हैं, और दूसरी है प्रियदर्शनी ठाकरे, जो वार्ड नंबर 121 से जीती हैं। नियम के मुताबिक अगर मेयर पद किसी आरक्षित वर्ग के लिए तय होता है तो उसी कैटेगरी के चुने हुए कॉर्पोरेटर को मेयर बनाया जाता है, भले ही उसकी पार्टी बहुमत में हो या नहीं। ऐसे में अगर मुंबई का मेयर पद एसटी के लिए आरक्षित होता है तो उद्धव गुट के लिए मेयर बनाना पूरी तरह संभव हो जाएगा, चाहे उनके पास बहुमत ना हो। हालांकि ये दांव उस स्थिति में फेल हो सकता है अगर मेयर पद के आरक्षण का रोटेशन दोबारा ओपन कैटेगरी से शुरू होने का फैसला किया जाता है। इसके अलावा 2026 में एक और बड़ा फैक्टर जुड़ने वाला है, जब पहली बार बीएमसी में 10 नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर भी सदन का हिस्सा होंगे, जो पहले 5 हुआ करते थे। इन नॉमिनेटेड सदस्यों की भूमिका भी सत्ता संतुलन को प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की, जो पूरी तरह से पर्दे के पीछे की राजनीति और अंदरूनी समझौते से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में इस वक्त महायुति की सरकार है, जिसमें भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है। बीएमसी चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन 89 सीटों के बावजूद वो अपने दम पर बहुमत तक नहीं पहुंच पा रही। उसे 114 के आंकड़े के लिए शिंदे सेना के समर्थन की जरूरत है। एकनाथ शिंदे इस बार मेयर पद को लेकर बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो कम से कम 2.5 साल के लिए मुंबई का मेयर अपनी पार्टी से चाहते हैं, क्योंकि ये साल बाल ठाकरे की जन्म शताब्दी का साल है। यही वजह है कि चुनाव नतीजे आते ही शिंदे ने अपनी सभी कॉर्पोरेटर्स को एक होटल में ठहरा दिया और इस मुद्दे को सीधे दिल्ली तक ले गए। उनका कहना साफ है कि वो जनता के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन मुंबई का मेयर महायुति से ही होना चाहिए। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि अगर भाजपा मेयर पद के लिए अकेले आगे बढ़ना चाहती है तो उद्धव ठाकरे गुट पर्दे के पीछे से समर्थन देने को तैयार हो सकता है। इस रणनीति के तहत मेयर चुनाव के दिन ठाकरे गुट के कॉर्पोरेटर सदन से गैर हाजिर रह सकते हैं। अगर उद्धव ठाकरे सदन से बाहर रहते हैं तो उस स्थिति में बहुमत की संख्या 114 से घटकर 82 होनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह की किसी डील के तहत उद्धव ठाकरे गुट के किसी पुराने शिवसैनिक को मेयर पद का मौका मिल सकता है, ताकि राजनीतिक संतुलन भी बना रहे और भविष्य की रणनीति भी सुरक्षित रहे। हालांकि फिलहाल इन तमाम अटकलों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
मुंबई के मेयर की कुर्सी इस वक्त सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि आरक्षण, रणनीति और राजनीतिक समझौतों का खेल बन चुकी है। आज की लॉटरी इस पूरे खेल की दिशा तय कर सकती है। सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे किस्मत के सहारे बाजी पलटेंगे, क्या शिंदे अपने राजनीतिक सम्मान की लड़ाई जीत पाएंगे, या फिर भाजपा मुंबई की सत्ता पर अकेले कब्जा जमाएगी। आज का दिन मुंबई की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाला है।